वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी 14th, बल्कि 14th भी नहीं, मेरा ख्याल है 15 नवंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे, और उस दौरान एक हफ़्ते के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। ओवरऑल तकरीबन सब लोगों के लिए सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 20th। और उसमें काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं उसके बाद 20th के बाद काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन जो है वो ठीक कर लेंगे और डिबिलिटेशन से निकल आएंगे। किसी किस्म के बैड एस्पेक्ट हैं तो वो कुछ हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी का फैक्टर जो है वो महसूस करेगा। अलबत्ता आपके अपने पर्सनल चार्ट के अंदर क्या सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो देख के फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताया जा सकता है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैंसर और देखते हैं कि 15 नवंबर मंडे क्या सिचुएशन रहेगी अगले एक हफ़्ते के दौरान कैंसर लोगों के लिए। अच्छा जी, सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, उसके बाद है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। एक बड़ा कोल्ड और डिटैच्ड किस्म का बिहेवियर है जो कि शायद जिसमें से जो आप फील कर रहे हैं, या आप ये कह लें कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं ऐसे जो कि बड़े कोल्ड और डिटैच्ड किस्म के हैं। चांसेस आर देयर कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, स्पेशली एक्वेरियस या लिब्रा। ये भी हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो कुछ आउट ऑफ बैलेंस हों आपकी तरफ, और एक अजीब लथार्जी सी जो है ना, लथार्जिक किस्म की यहाँ पे सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें जैसे आप सिचुएशन में या अपनी ज़िंदगी में बोर हैं, अचीवमेंट की फीलिंग नहीं है, ठीक है, और एक्साइटमेंट कोई नहीं है। ये हफ़्ता जो है ये इस तरह की सूरत हाल लिए हुए है। सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, आइदर देयर इज़ समवन जो कि आपको बड़ा कोई अच्छा रोमांटिक मैसेज जो है वो सेंड कर रहा है, या अगर आपके कोई सीनियर्स हैं, बॉस हैं, वर्क प्लेस के ऊपर हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तारीफ़ आपकी की जा रही है, कुछ ऐसा जैसे अप्रिसिएशन होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात है जो कि थोड़ा इमोशनली आपको चार्ज अप कर सकती है या थोड़ी देर के लिए बूस्ट दे सकती है। लेकिन साथ ही अगले दिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन जहाँ पे उन्हें कोर्ट या लीगल मैटर्स के हवाले से कुछ ना कुछ देखने की ज़रूरत हो, और कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जहाँ पे उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत हो। वर्क और रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, ठीक है, लोगों के दरमियान में फ़ैसला कराने की ज़रूरत पेश आ सकती है। जैसे दो लोगों के दरमियान में आपको अगर जज बना दिया जाए कि आप बैठ के इनफॉर्मल लेवल के ऊपर आप कुछ डिसीजन करें, कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है जहाँ पे आपको अपनी फेयरनेस शो करनी पड़े, वो हो सकता है कि आपको दिखानी पड़े, या फिर किसी एयर साइन के साथ आप डील कर रहे हैं। ओके जी, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे बुध वाला दिन यकीनन ऐसा है जैसा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं है ज़िंदगी के अंदर, बहुत ही स्टैग्नेशन है, और इसी बोरियत की सी फीलिंग के अंदर या इसी सैडनेस के अंदर, या ये कह लें कि एक फ़िक्स्ड माइंडसेट है बेसिकली जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसमें आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको ऑफ़र की जा रही है, कुछ ना कुछ अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप उनके ऊपर फोकस करें या उनको उस चीज़ को एंजॉय करें या उस मोमेंट को एंजॉय करें, आपका ध्यान जो है वो किसी और मसले की तरफ उलझा हुआ रहेगा, और आपका मतलब एक महवर ही कहीं और होगा सोच का, और इसीलिए आप शायद वो चीज़ मिस कर दें या उसको उस तरह से एंजॉय ना कर सकें। इस बात के ऊपर वेडनेसडे के दिन ख़ास तौर पे अपने आप को अलर्ट रखें, ठीक है, ओपन रखें। ये जो चीज़ है कि नहीं, जब वो होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, जब ऐसा होगा तो ही अच्छी बात होगी, ये चीज़ें जो है ऐसे नहीं ज़िंदगी के अंदर चलती। जो मिल रहा होता है, जो उस मोमेंट के अंदर चल रहा होता है, उसको एंजॉय करना और उसके ऊपर खुश होना सीखें, यही ज़िंदगी का कमाल होता है।
सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग डे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपके ऊपर है। आप में से कुछ लोग अगर घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि ये वो दिन हो जब आप काम का स्टार्ट कर सकें, शिफ्टिंग का। और कुछ लोगों के लिए ये एक शहर से दूसरे शहर जाने की भी बात हो सकती है। सो ओवरऑल देयर इज़ समथिंग विच इज़ बिट हैक्टिक, और थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या करूं, उसने ये कहा, मैंने वो कहा, और उसने फिर ये कहा, और उसके बाद क्या हुआ। मतलब एक बस सोचों का एक तुमार है जो कि आपने बांधा हुआ है, और सोच सोच के खुद ही डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, और एक एंग्जाइटी की सी फीलिंग है। सो ये 2 दिन जो हैं फ्राइडे और सैटरडे, आपको यकीनन अपने आप को इस बात के ऊपर मतवज्जो रखना है कि मुझे अपने आप को डिप्रेशन में नहीं जाने देना। अगर कोई एक सोच आपके जहन में आती है और फिर वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनकी एक वो बन जाती है, ट्रेन सी बन जाती है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती चली जाती हैं, उसका बेहतरीन हल ये होता है आप अपनी जगह तब्दील करें। कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर चले जाएं, बाहर बैठे हुए हैं, अंदर आ जाएं, पानी पिएं। अगर इनमें से किसी बात से भी कुछ हल नहीं बनता है एंड यू आर डिटरमिन्ड टू मैंने ये काम नहीं होने देना, मैंने एंग्जाइटी में नहीं जाना, अब कुछ देर के लिए अपना सांस रोक लें। सांस रोकने से भी आपके जो थॉट ऑफ चेन ऑफ थॉट होती है वो ब्रेक हो जाती है। आपको इन 2-3 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की हो सकता है ज़रूरत पड़े, और ख़ास तौर पे वाइट लाइट की जो मेडिटेशन होती है आप वो करें। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। 7 ऑफ कप्स, अगेन संडे, कन्फ्यूजन, क्या करूं, कुछ गलत ना हो जाए, दिल तो मेरा ये करने को है, रूल्स ये कहते हैं, नॉर्म्स वो कहते हैं, ओहो कोई नुकसान ना पहुंच जाए। सो एक इस तरह की फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना है अल्टीमेटली। सो अप एंड डाउन है वीक के अंदर। बेहतर ये होगा कि बजाय मामलात को इमोशनल रुख दें, आप एक लॉन्ग जो डिस्टेंस में देखने की एबिलिटी होती है वो अपने अंदर बेदार करें। अगर कोई आपके आसपास एयर साइन मौजूद है आप उससे मशवरा कर सकते हैं। अब जिसको हम कहते हैं ना बिग पिक्चर सिनेरियो, वो देखने की आप कोशिश करें, ताकि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, फिर आप उदास होकर बैठ जाते हैं। चूँकि कैंसर है तो कैंसर का काम तो बस इमोशनल होना ही होता है तो इमोशनल होने से बचें, इस हफ्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। मेरे पास है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा, स्कॉर्पियोज़ भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है मुश्किल में फ़ील कर रहे हो अपने आप को। अगेन मार्स की मौजूदगी सन के साथ बहुत तवील अरसे से, ठीक है, और सन का पिछले 1 महीने से लिब्रा में होना, ये सारे मामलात जो हैं यकीनन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी रीडिंग का आगाज़ हो रहा है हर्मिट के साथ। हर्मिट मंडे के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, जहाँ पे एक तरफ बहुत ज़्यादा सोच विचार का फैक्टर है। बेसिकली जो स्कॉर्पियो हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पे ये 2 दिन जो है ये ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्दर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और ये स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए आपको किसी से मशवरे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव योर ओन एबिलिटीज़, और आप काफ़ी अच्छा बारीक बीनी के साथ चीज़ों का जायज़ा ले सकते हैं, और आप वो ले रहे हैं। ख़ास तौर पे मंडे का दिन जो है वो सोल सर्चिंग में, आंसर्स को ढूंढने में, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आया कि ये करना भी है कि नहीं, ये सब बातें सोचते हुए गुजरेगा। उसके बाद फिर एक जो ट्यूसडे का दिन है, ये
अगर आपका काम ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि ट्यूसडे का दिन आप उन पैसों का हिसाब किताब लगाते हुए नज़र आएँ, या हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे कितने पैसे होने चाहिए, मेरे पास कितने हैं, असल एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब एक फ़ाइनेंशियल साइड जो है हो सकता है वो आप कवर कर रहे हो। या एक दूसरा फैक्टर जो है वो ये हो सकता है कि इस हफ्ते से पहले कहीं आपको किसी ने अप्रोच किया है, या आपको कुछ एहसास हुआ है किसी की फीलिंग्स का, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट देम, और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अब कोई बात की तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, क्या मुझे कुछ बात कर देनी चाहिए या रोक के रखना चाहिए। तो इस तरह की सूरत हाल में भी ट्यूसडे का दिन जो है वो आप अपने आप को जैसे ऐसे कॉन्स्टिपेटेड से हैं और क्लोज्ड ऑफ हैं बेसिकली, और कुछ बता नहीं रहे, कुछ शेयर नहीं कर रहे, यू आर जस्ट होल्डिंग एवरीथिंग इनसाइड योरसेल्फ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड एक ऐसा है जो कि एक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल एक मैस्कुलिन फिगर के तौर पे, और लोगों को लीड करने के हवाले से, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है कि वेडनेसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका बिज़ी हो लोगों के साथ डील करने में, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि आपके अंडर काम करने में भी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहा है चीज़ों को, लोगों को मूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो है वो है एस ऑफ कप्स। थर्सडे वाले दिन जो एस ऑफ कप्स है, ये इट्स अ विदाउट अ डाउट कि कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, और ये अप्रोच जो है ये यकीनन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने का इम्कान है। ये पर्सन जो है ये भी कोई ये एरीज़ हो सकता है, ये पर्सन जेमिनी हो सकता है, या वैसे ही ये पर्सन ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा टॉकटिव है और मैनिफेस्टेशन स्किल्स इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो ये एस ऑफ कप्स जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, शायद इस दिन तो आप इस बात को रियलाइज़ ना करें कि ये क्या हो रहा है या क्या कहा जा रहा है, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जो है आपको जब मतलब एक धमाके के साथ आपका अंदाज़ा हुआ है कि असल में कल क्या बात हो रही थी और क्या कहा जा रहा था, या ये कि जो बात कही जा रही थी वो बेसिकली एक लव ऑफर थी, तो आप जो है वो चीज़ों को बहुत सीरियसली और क्लियरली लेने की कोशिश करेंगे, और आप उस बात के ऊपर कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखना चाहेंगे, और आप चाहेंगे कि ये बात एक क्लियर कट सिचुएशन की तरह आपके सामने हो, और आपने जैसे एक चीज़ डिसाइड भी की हुई है कि अगर तो ये ऐसा होगा तो ही मेरी तरफ से इस किस्म का कोई जवाब होगा, अदरवाइज़ नहीं। मेरा ये ख़्याल है कि ये मामला जो है ये इन 2-3 दिनों में किसी न किसी मंतकी नतीजा इसका कुछ ना कुछ निकल आएगा, जहाँ पे आप ये समझ लें कि कुछ बात फाइनलाइज हो जाती है, इन द सेंस के दोनों लोग जो होते हैं वो समझ लेते हैं कि असल में क्या है, मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, और हमारे दरमियान में क्या है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एंड ऑफ द वीक जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देयर इज़ समथिंग जो कि अगेन रिलेटेड टू मनी हो सकता है, रिलेटेड टू वर्क हो सकता है, आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया हुआ है, उसका इंतज़ार हो रहा है, कुछ ऐसा काम जिसके लिए बहुत टाइम आपने लगाया है, कुछ लोगों के लिए ये 2.5-3 साल की एफ़र्ट हो सकती है जिसका अब नतीजा निकलना है। सो देर ये एक बिल्कुल अलहदा से कुछ बात नज़र आ रही है जिसका बाकी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आप इस बात का यहाँ पे इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। लास्ट में हम देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में, जो कि मंडे 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और क्या मामलात जो हैं वो पाइसेस लोगों की ज़िंदगी में अहम रहेंगे। सो यहाँ पे लेट्स सी विद फॉर द पाइसेस प्लीज़। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पाइसेस का अपना कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, फूल है, नेक्स्ट मेरे पास है लवर्स, चॉइसेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके जी, 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, किसी ऐसे पर्सन के साथ आपके मामलात हैं जो कि जहाँ स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही, मतलब आप ये समझ लें कि शायद रिलेशनशिप में अभी तक एक स्टेबल पोजीशन नहीं अचीव की जा सकी।
सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग मंडे वाले दिन किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स के साथ आप एक मुकम्मल पुरसुकून पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये पुरसुकून पोजीशन जो है, लोग तो आपको ऐसे ही एज्यूम करेंगे कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, लेकिन इनसाइड योर सेल्फ देयर इज़ समथिंग बिग गोइंग ऑन। कुछ ना कुछ तूफ़ान, कुछ ना कुछ तलातुम जो है वो मौजूद है, जो कि आप ये समझ लें कि आपको मजबूर किए दे रहा है कि आप कोई स्टेप उठाएं, कोई ऐसा इम्पल्सिव किस्म का स्टेप लें जो ना तो वेल कैलकुलेटेड होगा, या ये कह लें कि इमोशनल होगा बहुत ज़्यादा, और इम्पल्स के ऊपर जो है वो आप करें। मंडे वाले दिन तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इस बात की अलामतें मौजूद हैं जहाँ पे आउट ऑफ नो वेयर आप कुछ कर जाए, ऐसा कुछ जो कि शायद एक नॉर्मल हालात में आप ना करें, और कुछ ना कुछ ऐसा जो कि शायद आप एक नॉर्मल मूड के साथ आपको वो बेवकूफ़ाना लगे, लेकिन बहरहाल देर आर चांसेस कि ट्यूसडे वाले दिन आप कुछ ना कुछ डेयरिंग किस्म का एक्ट जो है वो करें। वेडनेसडे का लवर्स का कार्ड है चॉइसेस। क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या हासिल करना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, क्या आपका एम क्या है, ये सारी वो बातें होंगी जो कि वेडनेसडे वाले दिन आपके जहन में रहेंगी। अच्छा, इसमें लवर्स के कार्ड के साथ हमेशा एक बात जो एसोसिएटेड होती है वो आपकी दिल की आवाज़ होती है। अपने दिल की आवाज़ को सुने, ठीक है, क्या मशवरा दिया जा रहा है आपकी हायर सेल्फ से आपको, वो सुने और उसके ऊपर अमल करें। और ये दोनों ऑप्शंस जो होंगी आपके पास कि क्या कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो ये दोनों जो ऑप्शंस होंगी इनकी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% ही है, ठीक है। ये करें या वो करें, आप कोई सा भी रास्ता चूज़ करें, घूम फिर के आप उसी जगह पे आके निकल आएंगे। लेकिन ये जो दरमियान का पीरियड होगा ये आप किस अंदाज में गुजारना चाहते हैं, ये बहरहाल आपको डिसाइड करना होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ शो कर रहा है। हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन हो जो कि जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि आपको जवाब नहीं दे रहा है, जो कि आपसे बात कर नहीं रहा है। और आप हो सकता है कि थर्सडे का दिन इस लिहाज से स्ट्रेसफुल रहे। आपने अगर पीछे कोई एक्शन ले लिया है, ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन कुछ डिसाइड कर लिया है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा स्ट्रेस का फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं कि आप सोच विचार कर रहे हैं और उसके बाद थर्सडे वाले दिन आप किसी से कोई बात नहीं करते हैं और आप अपने अंदर ही अपने आप को सारा कुछ रोक के बैठे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स कमोबेश एक ही तरह की बात करते हैं, जहाँ पे बज़ाहिर आपकी ज़िंदगी में कोई तलातुम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक इंटरनल जो वॉर है वो बहरहाल रहेगी। 9 ऑफ कप्स, देयर इज़ समथिंग जो कि आपको ग्रांट किया जा रहा है। फ्राइडे का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ खुशी की खबर हो सकती है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो सकती है, कुछ ऐसा जो कि आप हासिल करना चाह रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, या जिसको आप इंजॉय करना चाह रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैजिशियन और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये मैजिशियन यहाँ पे बहरहाल आप ख़ुद हैं, और यकीनन आप में इतनी एबिलिटी, पाइसेस में इतनी तो एबिलिटी होती है कि वो उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जो सोचते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। दे आर ट्रूली अ मैजिशियन, दे कैन बी, नो डाउट इन दैट। सो यहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम पावर में नज़र आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ इस तरह की सोचें, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें, कुछ ना कुछ ऐसी इमेजिनेशन जो कि आप यूनिवर्स को रिले कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, वो यहाँ पे बहरहाल मौजूद है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है जहाँ पे कोई एयर साइन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कप्स हैं, 2 कार्ड्स हैं, और दोनों एयर साइन में एक झगड़े को, नाराज़गी को, मुझे बात नहीं करनी है को साबित करते हैं, ठीक है, या ये कह लें कि आर्ग्यूमेंट को शो करते हैं। देयर कैन बी समवन जो कि संडे वाले दिन जिससे आपकी मुलाकात हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, आपको पता है कि उसने आना है और उसने लड़ना है और उसने कुछ ना कुछ बात ऐसी होनी है जो खफगी के ऊपर बेस करती होगी।
होगी। सो मेंटली आप प्रिपेयर है इस बात के ऊपर, इट्स नॉट दैट कि आपको पता नहीं है, कुछ अनसर्टन नहीं है, आपका ध्यान पूरा है इसकी तरफ। लेकिन बहरहाल चीज़ों को, मामलात को अच्छे तरीके से एहतियात से चलाने की कोशिश कीजिएगा। आप यकीनन उनको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र कर सकते हैं जो कि आपके लिए ख़ुद भी एक्साइटमेंट का बायस बनेगा और उनके लिए भी सेटिस्फाइंग रहेगा। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।